नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में ऐसे पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज कई दिनों बाद क्लास हो रही है। कॉन्सेप्ट आप जानेंगे कि क्या होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सवाल क्या है, देखिए पहले सवाल समझ लीजिए कि एक कर्मचारियों के समूह को काम पर रखा गया। दूसरे दिन से उनमें से एक कर्मचारी प्रतिदिन काम छोड़ रहा है। जब आखिरी कर्मचारी ने काम छोड़ा तो काम खत्म हो गया था। यदि कोई कर्मचारी काम नहीं छोड़ता तो 55% समय में ही काम पूरा हो जाता। ज्ञात करें कि उस ग्रुप में शुरू में कितने कर्मचारी थे, ये बताना। देखिए जब कभी ऐसा सवाल आता है भाई, तो मैं ये मान लेता हूं कि एक कर्मचारी 1% काम करता है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि एक कर्मचारी 1% काम करता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं कितने भी कर्मचारी हैं मुझे नहीं पता, फिर भी मैं ये मान रहा हूं कि अगर सारे कर्मचारी होते तो जो काम 55% समय में खत्म हो रहा है, काम 45% एक्स्ट्रा हो जाता अगर कोई भी नहीं छोड़ता। बहुत दिमाग से समझना है, बहुत दिमाग का खेल है। मैंने कहा कि अगर कोई भी कर्मचारी काम नहीं छोड़ता और फिर भी हम उतने टाइम काम करते रहते जितने टाइम काम चला है, तो 45% काम पूरा हो जाता। एक्स्ट्रा 45% काम हो जाता। लेकिन वो एक्स्ट्रा 45% काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हर दिन कोई ना कोई छोड़ा है और लास्ट में एक आदमी बचा है जब काम खत्म हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लास्ट वाले दिन एक आदमी ने 1% काम किया था। उससे पहले 2 रहे होंगे, उससे पहले 3, उससे पहले 4, उससे पहले 5, उससे पहले 6, उससे पहले 7, उससे पहले 8, उससे पहले 9। देखना भाई, क्या 45 आ चुका है? जोड़ 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10 और 5 15 और 15 30 और 15 45। यानी स्टार्टिंग में 9 लोग थे। स्टार्टिंग में कितने लोग थे? 9 लोग थे। ये डायरेक्ट आप याद रख सकते। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है इस सवाल को करने। मैं फिर से समझा देता हूं। सवाल ये था कि अगर कोई भी आदमी, इन्होंने कहा है यदि कोई भी कर्मचारी काम नहीं छोड़ता तो 55% समय में काम पूरा हो जाता। यानी इतने में ही टोटल काम हो जाता। टोटल काम इतने में ही हो जाता। लेकिन मान लेते हैं कि वो सारे के सारे मिलके करते भी रहते। मान लेते हैं कि सारे के सारे वो मिलके करते भी रहते, तो आप ये कह सकते हो तब 45% काम और हो जाता, एक्स्ट्रा हो जाता। लेकिन वो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हर दिन किसी ना किसी ने काम छोड़ा है, इसीलिए वो 45 नहीं हुआ है। तो लास्ट वाले दिन एक आदमी काम कर रहा है। उससे पहले दिन 2 कर रहे थे, उससे पहले दिन 3, उससे पहले दिन 4, यानी 9 लोगों ने काम की शुरुआत की थी और इस वजह से वो 45% एक्स्ट्रा है। तो 9 लोग शुरुआत में थे। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप याद भी कर सकते हो इसको। और ये सवाल शायद तब आ जाए जब मैं अगला बताऊंगा, क्योंकि अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखोगे किसी भी किताब में आपको मिल जाता है। बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है बता पाना, कैसे करें कि एन आदमी बोल दूं तब ज्यादा समझ पाएंगे। नहीं, आप ये याद भी कर सकते हो कि 55% समय में काम पूरा हुआ है। तो आप 55 को 100 में से घटा दो 45, और 45 को देख लो कि 1 से लेकर कितने तक का सम होगा। 45 9 तक का होगा, तो 9 आंसर है। ऐसे भी याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही धांसू है। 150 आदमियों का समूह किसी काम को कुछ निश्चित दिनों में करता है। बहुत ध्यान से सवाल समझना। यदि पहले दिन सभी आदमी काम करते हैं, दूसरे दिन 4 आदमी काम को छोड़ जाते हैं, तीसरे दिन 4 और आदमी काम छोड़ देते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया में काम को खत्म होने में 8 दिन अधिक लगते हैं। तो ज्ञात करें कि समूह ने इस काम को कितने दिन में समाप्त किया। बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। बता सकते हैं? 150 आदमियों का समूह किसी काम को कुछ निश्चित दिनों में करता है। यदि पहले दिन सभी आदमी काम करते हैं, दूसरे दिन 4 आदमी छोड़ जाते हैं। तो एक बात सुनो, मैं ये मान लेता हूं, मेरी बात समझना, मैं ये मान लेता हूं कि एक भी आदमी छोड़ के भी नहीं गया, और हमने 8 दिन एक्स्ट्रा काम भी करा लिया। तब क्या होगा? अगर एक भी आदमी छोड़ के नहीं जाता, तब आप पता है क्या बोलोगे? तब आप कहोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी मास्टर साहब, अगर एक भी आदमी छोड़ के नहीं गया तब तो 150 गुणा 8 इतना काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। बोलो। एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, ठीक है? बोलो, हो जाएगा या नहीं? तो एक सिंपल सी बात मैंने बताई कि अगर एक भी आदमी छोड़कर नहीं जाता तो 150 गुणा 8 काम एक्स्ट्रा हो जाता, लेकिन वो एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। ये कौन सा काम है जो नहीं हुआ है? ये वो काम है जो पहले दिन तो 0 लोगों ने नहीं छोड़ा।
पहले लोगों ने तो पूरे लोगों ने ही काम किया 150। दूसरे दिन जो 4 आदमी छोड़ गए ये उनके हिस्से का काम है। तीसरे दिन फिर 4 छोड़ गए यानी 8 लोगों के हिस्से का काम है। और 12 और एन डेज, क्या मान लेता हूं मैं इसको, एन डेज। चलेगा, बोलो। मैंने कहा कि अगर एक भी आदमी काम नहीं छोड़ता और काम फिर भी 8 दिनों तक चलता रहता, देखिए पहले तो 150 आदमी थे ऐसे समझ लो, फिर 146 है और ऐसे ऐसे करके काम n प्लस 8 दिनों में खत्म हुआ है, जो काम n दिनों में खत्म होना था। ठीक है, मैं कह रहा था कि जैसे 150 आदमी पहले काम कर रहे हैं, 146 काम कर रहे हैं, तो काम n प्लस 8 दिनों में खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है 8 दिन में खत्म? क्योंकि 4 आदमी छोड़ गए। पहले दिन तो 0 आदमी छोड़े हैं। मैंने कहा मान लेते हैं कि 150 के 150 आदमियों ने लगातार काम किया, यहां भी 150, यहां भी 150, फिर 150, तो आप कहोगे उस हिसाब से तो 150 गुना काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन काम एक्स्ट्रा तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले दिन 0 लोगों ने काम छोड़ा, दूसरे दिन यहाँ पे 4 कम हो गया, तीसरे दिन यहाँ पे 142 8 कम हो जाएगा, और ऐसे ऐसे करके n दिन में काम खत्म हो। बात खत्म। सर आपकी गुस्सा देख के डर लगने लगा, बिना होश न रहना, ये बहुत सही डर है, जरूरी है। ठीक है भाई, देखो अब n/2 और 2a पहला टर्म 0 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 4 4 का गैप है, 2 से ये 2 बार कट गया और 2 से ये 4 बार कट गया, ये आ गया 600 बराबर n इंटू n-1। तो मैं ये देख पा रहा हूं, ये वाला n, अब पूरा काम तो कैसे चला है, n प्लस 8, इसको आप चाहो तो इसको कैपिटल N लिख लो भाई, ज्यादा सही है, कैपिटल N। कैपिटल N दिन काम चला है ना, ये कैपिटल N के बराबर है, टोटल इतने दिन काम चला है तो कैपिटल N दिन के बराबर है। ठीक है, तो अब हमने कहा कि ये कैपिटल N की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, तो आपने कहा कि जी ये वैल्यू आ जाएगी 25 गुणा 24, यही 600 होता है, n 25 आ गया। अब n अगर 25 है ये, तो n कितना आ जाएगा, 17 दिन। तो सवाल में क्या पूछ रहा है कि ज्ञात करें समूह ने इस काम को कितने दिन में समाप्त किया, तो 25 दिन में किया। पहले कितने दिन में करता था समूह समाप्त इसको, 17 दिन में। अगर ये पूछा जाता पहले कितने दिन में करता था, तो 17 दिन आंसर आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने मैन वीमेन के सवाल की बात की थी, तो उस पर थोड़ा फोकस करते हैं कि जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो हमारे पास क्या क्या अप्रोच है, कौन कौन सी अप्रोच हमें निकालनी है, लगानी है, M1 D1 कहाँ लगाना है, कहाँ हमें LCM लगाना है, ये सब हमें सीखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, जैसे एक ये सवाल है, पहला एक सवाल से सीखेंगे, एक आदमी या 2 औरतें या 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में करते हैं, तो ज्ञात करें कि एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए यहां से एक बात सीधे सीधे हमें पता चल रही है कि एक आदमी यानी कि एक मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 3 बॉय। ठीक है, 3 भी, एक मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 3 बॉय। ठीक है, अब देखिए जब ये बराबर होता है तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। इनकी इफिशियंसी को मैंने 6 मान लिया, इससे पता लग गया कि एक मैन की इफिशियंसी 6 है और एक डब्लू की इफिशियंसी 3 है, एक बॉय की इफिशियंसी 2 है। 6 3 2। ठीक है, कितना है, 6 3 2। अब सवाल क्या था कि एक आदमी इस काम को 44 दिन में कर लेता है, तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं। एक आदमी जिसकी इफिशियंसी 6 है और 44 दिन में कर लेता है, टोटल वर्क ही आ गया, टोटल वर्क आ गया 6 गुणा 44। क्या आवाज में अब भी इशू है कि लिपसिंग और इस सब में इशू है, अभी ठीक है? ऑल ओके, ठीक है, अक्सोए ने कह दिया, मैंने मान लिया। अब इन्होंने कहा है कि एक मैन, एक वीमेन और एक बॉय इस काम को मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 6 गुणा 44 टोटल काम है। एक मैन की इफिशियंसी 6 है, एक बॉय की 3 है और 2 है। 6 और 3 9 और 2 11 चौक 44, 6 चौक 24 डेज आंसर आ जाए। आपको 4-5 तरीके के सवाल से पता लग जाएगा कि किसमें क्या क्या दिमाग लगाना है। दो आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 4 आदमी उस काम को 10 दिन में करते हैं, तो बताइए 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये बताना है।
दो आदमी और तीन लड़के मिलकर, देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल है और इस सवाल को निपटा लेंगे बहुत आराम से। और देखो, दो आदमी यानी कि 2 मैन, अब हमें एफिशिएंसी तो चाहिए, प्लस 3 बॉय मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बराबर 4 आदमी उस काम को 10 दिन में करते हैं। हमने कहा 10 से 10 कट गया, यहां से ये पता चल गया। वैसे मौखिक भी पता चल रहा था हमें, 10 से 10 नहीं भी काटते क्योंकि ये भी 10 दिन में, ये भी 10 दिन में। तो मैं कह सकता था कि 2 आदमी और 3 लड़के 4 बॉय के बराबर है, ये कह सकता था या नहीं। और यहां से फिर मैं ये कह सकता था कि 3 लड़के 2 आदमियों के बराबर है, ये भी कह सकता था। तो जब लास्ट में हमसे ये पूछा गया था कि 3 आदमी और 3 लड़के, तो हम ये कहते कि हम ये 3 लड़के काट देते हैं। क्यों? क्योंकि 3 लड़के 2 आदमियों के बराबर है। यानी टोटल हमसे ये पूछा गया है कि जी इस काम को 5 आदमी कितने दिन में करेंगे, पूछा गया है कि नहीं। तो मैंने कहा कि जिस काम को 4 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, उस काम को 5 आदमी मान लेते हैं X दिन में करेंगे, 8 दिन में कर देंगे, ये उत्तर है। तो कई बार हमें इस तरीके की चीजें भी सीखनी और समझनी है। छह आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो एक चीज समझना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं अगर हमें ये दिया हुआ है कि 8 लोगों ने मिलकर कोई काम 10 दिन में किया है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे जी 8 का आधा कर दिया, तो 4 आदमियों को टाइम डबल लगेगा, डबल लगेगा, यानी 20 दिन में करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि मैन इनटू डेज फिक्स होता है और टोटल वर्क के बराबर होता है। यानी अगर आप मैन को भाग कर रहे हो 2 से, तो आपको सेटिस्फाई करने के लिए समय को 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मान लेते हैं कि कल को ऐसा होता कि 24 आदमियों से काम कराते, यानी मैं इसको 3 से गुणा करता, 24 आदमियों से काम कराते, तो मुझे इसको 3 से भाग करना पड़ता। तब मैं कहता कि जी 10/3 दिनों में करेंगे। कहते नहीं कहते? ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल भी डायरेक्ट आएंगे जहां पे लिखा हुआ है कि 6 आदमी और 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट हमने पढ़ी भी नहीं और ये सवाल पेपर में आया हुआ है कि इन्होंने पूछ लिया 15 आदमी और 20 बॉय। तो कोरिया का बच्चा भी ये देख के बता सकता है मेरे दोस्त कि इसमें जो है वो 2.5 की गुणा हो रही है। बोलो हो रही है जी नहीं हो रही? 6 से 2.5 और 8 से 2.5, तो क्या मैं यहाँ डायरेक्ट 2.5 से भाग नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, 4 दिन आंसर आ जाएगा, यही उत्तर है। तो ऐसे सवाल में हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं कोई रिलेशन तो नहीं दे रखा कि नंबर ऑफ आदमी डबल और ये डबल वो डबल। इज इट क्लियर और नॉट? ये सबको क्लियर है? पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर आप इधर गुणा कर रहे हो तो इधर भाग करोगे, इधर भाग कर रहे हो तो इधर गुणा करोगे, इधर आपने 2.5 से गुणा किया तो उधर। देखो भाई, 4 आदमी और 6 औरतें, ऐसे सवाल में अब जैसे मैंने सारे तरीके बताए, आपने M1 D1 का मेरा तरीका देखा, आपने गुणा भाग का तरीका देखा, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं आपको 3 4 5 सवालों में बता दूंगा जी इतने तरीके हैं। अब आपके चेहरे पे फेंक के मार दी, अब जो भी सवाल आए आप डिसाइड करो कौन सा लगाना है। जैसे इस सवाल में मैं LCM मेथड बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 4 आदमी हैं और 6 औरतें हैं, विमेन है, मिलकर किसी काम को 8 डेज में निपटा लेते हैं, ठीक है। और 3 आदमी और 7 औरतें, 3 आदमी और 7 वीमेन उसी काम को 10 दिन में कर लेते, 10 डेज। तो मैंने एलसीएम ले लिया, 40 एलसीएम आ गया, तो 8 पंजे 40 और 10 चौक 40, 8 पंजे 40 और 10 चौक 40, ठीक है। अब हमने देखा कि 10 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी, 10 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी, 10 औरतें। तब क्या होगा, 3 आदमी और 7 औरतें उस काम को 10 दिन में करती हैं, तो 10 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी। मुझे 10 औरतों का काम निकालना है, तो भाई मैं एक काम कर लूं, यहाँ पे मैं पुरुषों को काट देता हूँ। बड़ा गंदा सा भी लगता है, पुरुषों को काट दिया, महिलाओं को काट दिया, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है, बट यहाँ पे हमें पुरुष काटने पड़ेंगे। तो कैसे कटेंगे? देखो पुरुष, यहाँ पे 4 पुरुष हैं, यहाँ पे 3 पुरुष हैं, तो मैं इस वाले को तो 4 से गुणा करूंगा, 4 से, इस वाले को 3 से गुणा करूंगा। और अब मैंने देखा कि 12A से 12A कट जाएगा, 7 चौक 28, 3 छिंग 18, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 महिलाएं बचेंगी सीधे सीधे। और इस 4 चौक 16 एफिशिएंसी में से 5 या 15 घटाऊंगा तो 1, यानी मुझे ये मालूम चल गया कि 10 महिलाओं की एफिशिएंसी 1 है,
तो ये 40 काम को कितने दिनों में कर लेंगे? 40/1 40 दिनों में कर लेंगे, 40 डेज। यही उत्तर है, 40 डेज इज द आंसर। 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर रही थी। 3 आदमी और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर रही थी। 10 और 8 का हमने एलसीएम ले लिया, 40 आ गया। 8 पंजे 40, 10 चौक 40। तो मुझे पता चला कि यार 3 से गुणा किया, इसको 4 से गुणा किया, 4 तिया 12, 3 चौक 12। क्यों किया? क्योंकि आदमियों को काटना था, सेम करना था। 3 और 4 को सेम बनाने के लिए 12 बनाना पड़ेगा। 4 को 3 से, 3 को 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 7 चौक 28 डब्लू, 6 तिया 18 डब्लू। 28 डब्लू में से 18 डब्लू गए 10 डब्लू, तो कितना रह गया? 1। बात खत्म हो। कर लेंगे ऐसा सवाल? 1-2 करके दिखा दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आपको आ गया सब। करके दिखा दीजिए 1-2 जल्दी। देखो अब जैसे इस सवाल में आप समझो पहले, पता है तभी बात बनेगी। इन्होंने कहा है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, अथवा लिखा हुआ है, इसका मतलब ही हो गया कि 3 मेन बराबर 4 महिलाएं, इसका मतलब। ठीक है, अब इन्होंने कहा है 12 पुरुष तथा 16 महिलाएं, तो आप किसी एक में कन्वर्ट कर लो, किसी भी एक में कन्वर्ट कर लो। या तो 16 महिलाओं को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो 16 महिलाएं बराबर 12 पुरुष हो जाएंगे। 12 पुरुष हो जाएंगे, किसी एक में चेंज कर लो, यानी इन 16 महिलाओं को भी मैं 12 मैन लिख सकता हूं। अब सवाल इतना सा रह गया कि 3 मैन, सवाल इतना सा रह गया कि 3 मैन किसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। तो फिर हमें कितने? 12 और 12 24 मैन से काम कराना है, तो काम कितने दिन में खत्म? एक्स मान लिया। या इस चीज को कई बच्चे ऐसे भी कह सकते थे कि भैया 3 मैन किसी काम को 120 में कर रहे हैं, हमें 24 से कराना है, 24 मैन से। तो यहाँ पे 8 से गुणा हो रही है, तो यहाँ 8 से भाग हो जाएगा, अभी जैसा बताया था। तो 15 आंसर। क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? 24 पंजे 15, मैन से मैन कट गया, एक्स बराबर 15, एक ही बात है। क्या तकलीफ हो रही है रामनिवास? क्यों नहीं समझ आ रहा आपको? ये बहुत सिंपल सवाल है, जहां पे सिर्फ रेशियो पूछा है, आप तुरंत करके बता सकते हो। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर ली तो समझ लो कि अब आसान है। फिर विजयपाल समझ आएगा। देखो 24 मैन कैसे आया सर, ये वो बच्चा पूछ रहा है, मैं ये कह रहा हूं। जब देखो यहाँ पे ना और है, आप ये अंतर समझो, यहाँ और है, यहाँ एंड है, यानी 3 पुरुष 4 महिलाओं के बराबर है। तो 4 चौक 16 महिलाएं 12 पुरुषों के बराबर होंगी। तो ये 16 महिलाएं, हमने इनको कहा आप महिलाओं हो, सॉफ्ट हो, आप मत करो काम, आप घर चली जाओ। हम ऐसा करते हैं, आपकी जगह ना 12 पुरुषों को ले आते हैं, क्योंकि 16 महिलाएं उतना ही काम करती हैं जितना 12 पुरुष करते हैं। 10 महिलाएं एक काम को 6 दिन में करती हैं। 10 महिलाएं एक काम को 6 दिन में करती हैं। 10 महिलाएं एक काम को 6 दिन में, वीमेन इंटू 6 डेज बराबर 6 पुरुष यानी मैन उसी काम को 5 दिन में, बराबर 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में करते हैं। ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया जी? 6 तो कटेगा नहीं, 6 भी नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 5 कट रहा है, 2 से काटा, 5 दूनी 10, 2 से फिर काट लिया 3, तो 6W बराबर 3 मैन बराबर 8 बॉय, यही आ गया। अब मैंने कहा एलसीएम ले लेते हैं, तो आपने कहा एलसीएम जी इनका 24 आ जाएगा, 24 के बराबर रख दो। ये लेट करते हैं रेशियो निकालने के लिए, लेट, ताकि सारी संख्याएं कट जाएं। तो आपने देखा कि 6 चौक 24, एक महिला की इफिशियंसी 4 आ जाएगी। 3 अट्ठे 24, एक मैन की 8 आ जाएगी। 8 तिया 24, एक बॉय की 3, 4 8 3 उत्तर होगा डी। क्या मुश्किल हुई सवाल को करने में? एडवांस मैथ्स आज से आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे सवाल तो अब करो, तभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिनों में एक काम का एक निश्चित हिस्सा पूरा कर सकती हैं, जहां 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 दिनों में 2.5 गुना काम पूरा करने के लिए कितने पुरुष 25 महिलाओं की सहायता करते हैं? 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिनों में एक काम का एक निश्चित हिस्सा पूरा कर सकती है, जहां 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष, ये किसी का आया आंसर? इसका अनिरुद्ध शाह का आ रहा है 7। 4 मैन, 4 मैन तो उसको कहते हैं ना जो गांव में बिजली वगैरह ठीक करने आता है, 4 मैन। वो अकेला आदमी 4 आदमियों के बराबर काम करता है, तब उसका नाम 4 मैन पड़ा है, ऐसे ही नहीं।
4 men and 6 women can complete a certain work 5 days, whereas 3 men and 4 women can complete in 7 days. चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अब एक तरीका तो वही है, केवल महिलाएं पूछी हैं, तो मैंने अभी क्या बताया था कि जब महिलाएं पूछे तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम से भी सवाल कर सकते हैं कि भाई 4 पुरुष यानी 4 मैन प्लस 6 वीमेन उस काम को 5 डेज में करते हैं। ठीक है, जहां 3 पुरुष यानी कि 3 मैन प्लस 4 वीमेन इसे 7 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया जी, 7 पंजे 35 का 5, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 कर सकते हैं। ठीक है, 5 दिनों में 2.5 गुना काम पूरा करने के लिए कितने पुरुष 25 महिलाओं की सहायता करते हैं? 5 दिनों में 2.5 गुना काम पूरा करने के लिए कितने पुरुष, तो पहले मैंने कहा कि कितने पुरुष 25 महिलाओं की सहायता करते हैं। ओहो, बड़ा गजब हो गया सवाल। मैं तो कहता हूं कि मुझे लगा था कि खाली 25 महिलाएं, वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे सवालों में जहां पे दोनों हैं पुरुष और महिलाएं, तो फिर हम M1D1 से करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां से सीधी इफिशियंसी पता चल जाएगी। 4 पुरुषों की 6 महिलाओं की इंटू 5 बराबर 3 पुरुष 3P प्लस 4 महिलाएं W विमेन इंटू 7। ठीक है, 7 या 21, 5 चौक 20, यानी खाली P बराबर 7 चौक 28, 5 चिंग 30, 2W। यहाँ से P बाई W कितना आ गया, 2/1, यानी एक पुरुष 2 काम कर रहा है, एक महिला 1 कर रही है। अब सवाल ही खत्म हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या पूछ लिया कि एक तो काम 2.5 गुना है, तो मैं ये कह सकता हूं, मान लेते हैं 4 पुरुष, पहली वाली लाइन लिख रहा हूं, 6 महिलाएं 5 दिन में एक काम करती है, एक काम करती है। हमें क्या करना है, कितने पुरुष, x पुरुष 25 महिलाएं कितने दिनों में, इसका 2.5 गुना काम करेंगे 2.5। नीचे W1 W2 आता है, सिंपल है, कुछ नहीं कर रहा मैं, M1D1 बटे W1 बस इतना बेसिक लगा रहा हूं। अब क्या करूंगा कि P और W की वैल्यू रखूंगा, P 2 है, 4 दूनी 8 और 6 14 पंजे 70 आ गया, 70 बराबर P 2 रखूंगा तो 2x प्लस 25, ये तो दिया हुआ है ना, कितने दिनों में करना है, 5 दिनों में, सॉरी ये 5 दिया हुआ है भाई, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 5 दिन दिया हुआ है, देखो 5 दिनों में करना है ना काम, 5 दिन दिया हुआ है, x पुरुष है, एक पुरुष 2 काम कर रहा है, तो 2x प्लस एक महिला 1 काम कर रही है 25 इंटू 2, 2 से 35 बार कटेगा, 35 इधर आएगा तो x कितना आ गया 5। क्या सबका 5 आ रहा था कि 5 पुरुष लगेंगे, क्या सबका 5 आ रहा था भाई? यही एक तरीका है, और ये तरीका बेस्ट तरीका है, आसान नहीं है, हम समझ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी और सवाल करेंगे, देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक था, मैं 4 सवाल करके खत्म करा देता, बट अभी मैं ज्यादा सवाल करा रहा हूं इसीलिए ताकि आपको पता लग जाए कब कौन सा कहां तरीका लगाना है, बात की गहराई को समझो। कहीं कहीं M1D1 इतना मुश्किल हो जाएगा, इतना मुश्किल हो जाएगा कि हमारा आप नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा कहीं कहीं। चलो एक सवाल और बताता हूं, अब आए शायद समझ में। कितने लोगों को ये फॉर्मूले याद है जो मैंने पिछली क्लास में बताए थे, M1D1 बटे W1 M2D2 बटे W2, या डायरेक्ट M1D1 बराबर M2D2, ये सब मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था या नहीं? शायद ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछली क्लास खोल के ही नहीं देखी। 8 दिन में 16 आदमी एक काम पूरा कर देते हैं, एक साथ काम करने वाले 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। तो मैंने कहा 8 दिन में 8 डेज इंटू 16 आदमी 16 मैन बराबर M1D1 बराबर M2D2, यानी कि 8 मैन प्लस 9 वीमेन उस काम को 10 दिन में करती है, उस काम को 10 दिन में करती है, 10 दिन में करती है। हमने क्या कहा कि इसको भाग लगा लेते हैं, तो भाग ज्यादा तो कुछ लगा नहीं, यहाँ 5 आया, यहाँ 4 आया, 16 चौका 64 एम और 8 पंजे 40, यानी कि 24 एम बराबर 9 पंजे 45 डब्ल्यू। 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, एम बटे डब्ल्यू 15 बटे 8। क्या सबका ये आ रहा था, मैन की इफिशियंसी 15 और डब्ल्यू की 8, ये आ रहा था सबका 15 बटे 8। इफिशियंसी ठीक निकाली है हमने 15 बटे 8। ठीक है, चलो
अब इन्होंने कहा है कि उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, उसके बाद कहा है 20 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 8 दिन में 16 एम इस काम को खत्म करते हैं बराबर, तो 20 महिलाएं यानी कि 20 डब्ल्यू कितने दिन में करेंगे, x दिन में। तो मैंने कहा मैन की इफिशियंसी मुझे पता है कितनी है, 15। मैन की इफिशियंसी यहाँ पे 15 है और वीमेन की इफिशियंसी 8। 8 से 8 डायरेक्ट कट गया, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 4 चौक 16, x कितना आ गया 12। ये उत्तर। तो अब बताइए इसमें कहाँ तकलीफ हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन बच्चे हैं जिनको इन सवालों में तकलीफ हो रही है वो मुझे बता सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि उन्होंने पिछली क्लास को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं पढ़ा है। ये सवाल बेहद आसान है और एक दो सवाल अब मुझे होमवर्क में देने पड़ेंगे। एक दो सवाल अब मुझे होमवर्क में देने पड़ेंगे, सारी चीजें मैं नहीं बता सकता। सर एलसीएम बता दो एक बार, ठीक है। एलसीएम पे भी अभी सवाल पूछूंगा। ये एमटीएस में इसी बार आया और आप सब जानते हैं कि एमटीएस थोड़े मुश्किल सवाल पूछता है, तो एक सवाल एमटीएस में आया हुआ कर लीजिए, एक सवाल एमटीएस में आया हुआ कर लीजिए। देखिए 16 लड़के या 12 महिलाएं, जैसे या लिखा रहता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि 16 बॉय बराबर 12 महिलाओं के बराबर है, यानी कि 3 बॉय, 4 चौक 16, 4 तिया 12, बॉय बटे विमेन कितना आ जाएगा 3/4। इसकी इफिशियंसी 3, उसकी 4। अब इन्होंने इतनी सिंपल सी बात पूछी है कि मान लेते हैं कि 16 बॉय अगर किसी काम को 28 दिनों में कर रहे हैं, उसी काम को 4 बॉय प्लस 4 विमेन कितने दिन में करेंगी, x दिनों में। मान अब इफिशियंसी रख देते हैं डायरेक्ट। बॉय की कितनी है 3, 28 बराबर बॉय की कितनी है 3, 4 तिया 12 प्लस डब्ल्यू की कितनी है 4 चौक 16 इंटू एक्स। तो आपने देखा 28 से 28 कट गया, x कितना आ गया 48। ये उत्तर। x कितना आ गया 48। बहुत लोगों का 48 आ रहा था, कुछ का 36 आ रहा था। मोनू वर्मा का 48 आ रहा है। मोनू इंटेलिजेंट है बस, और क्या है। चलिए मैंने ऐसे जो ये सवाल है, ऐसे सवाल पिछली क्लास में भी करवाए थे, ये होमवर्क में लिख लीजिए। ये सीजीएल मेंस 2019 में आया है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि मेन एंड वीमेन से सवाल मेंस में भी आते हैं। तो एक बार ये मेंस 2019 में आए हुए सवाल करके बताइए। 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में करते हैं। तो जैसे सवाल बोल रहा है, आप एक बात बताओ, एक जैसे इतने सवाल कराने के बाद भी अगर तुमसे सवाल नहीं हो रहे तो संन्यास का फॉर्म क्यों नहीं भर देते। 3 मैन 4 विमेन मिलकर किसी काम को 7 दिनों में, 2 पुरुष यानी कि 2 मैन प्लस 1 महिला उसी काम को 14 दिनों में। ठीक है, उसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 3 यानी खाली m, और 2 w और 4 w खाली 2 w, यानी m बटे w कितना होगा 2/1। m बटे w कितना होगा 2/1। ठीक है भाई, ये आ गया 2/1 आ गया। अब ये कह रहा है कि 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो मैंने कहा रख देते हैं भाई, 3 मैन प्लस 4 डब्ल्यू 7 दिन में कर रही थी। अब अकेली 7 महिलाएं हैं, कितने दिन में करेंगी। 7 महिलाएं आपस में काम करती है, एक मोटिवेशन सा रहता है, यार हम महिलाएं हैं, हमें पुरुषों की जरूरत नहीं है, वी डोंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ ब्लडी पुरुष। एक अलग जोश में रहती हैं वो। फिर थोड़े दिन बाद जोश ठंडा। तो 2 3 दूनी 6 और 4 10 हो गया। यहाँ पे 10 × 7 बराबर महिलाओं की इफिशियंसी 1 7x, x 7 से 7 कट गया, x कितना आ गया 10। काफी लोगों का सही उत्तर था 10। ये चीज अच्छी लगती है मुझे। अगला सवाल भी मेंस 2019 में ही आया हुआ है, यानी कि 2 सवाल आए थे मेंस 2019 में। आप करेंगे आपको खुद अच्छा लगेगा। 2 men and 7 women can complete a work in 28 days, whereas 6 men and 16 women can do the same work in 11 days. In how many days will 5 men and 4 women working together complete the same work? 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। अब मैं बस कर दूंगा, अब मैं झंडी कर दूंगा। लो
क्या यार ये सवाल है। अब अगर मैंने ऐसा सवाल देख लिया तो या तो सवाल का कत्ल होगा या तुम्हारा। 28 दिन में बराबर 6 पुरुष 16 महिलाएं। यार ये मैं पता है ये सवाल कभी ज्यादा नहीं खींचता, क्यों? क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। मैं कभी नहीं चाहता महिलाओं और बच्चों से काम कराना। धिक्कार है हम पुरुषों को, मर्दों को, जो महिलाओं और बच्चों से काम करा रहे हैं। देखिए 28 दूनी 56 और 11 छक्के 66, 10 मैन बचे। और ये तो बहुत लंबा हो गया यार। 11 गुणा 16, 11 छक्के 66, हासिल 6, 11 का 176 डब्लू और 28 सत्ते 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 और 176 20 डब्लू। थोड़ी लंबी चौड़ी गुणा भाग हो गई जी इसकी। m बटे डब्लू 2/1 आ गया, m/1 आ गया। अब 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? 5 पुरुष और 4 महिलाएं, तो लिख लेते हैं भाई 2 मैन। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 2 मैन, मैन की इफिशियंसी 2 प्लस 7 गुणा 1 इंटू 28 दिन बराबर 5 पुरुष यानी 5 दूनी 10, 4 महिलाएं यानी कि 4, 14 इफिशियंसी कितने दिन में करेंगे? 14 दूनी 28, एक्स कितना आ गया? अच्छा सवाल था तो कर लोगे यार। अब तो आपको भी आ गया समझ, अब तो आपको भी पता चल गया कि कैसे करना है। कुछ एक मुश्किल से सवाल करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा इस टॉपिक को खींचने का मतलब नहीं है। बस मैं इतना बता सकता हूं। एक ऐसा सवाल और कर लीजिए, ऐसा हमने अभी एक पहले किया था, एक और कर लेते हैं, और ये पेपर में भी आया है। देखो भाई इस सवाल को देख लेते हैं जिनसे नहीं हुआ। गुलाबी कलम से करेंगे। 4 पुरुष 4 मैन प्लस 5 वीमेन 15 दिनों में काम कर सकते हैं। 9 पुरुष यानी कि 9 मैन प्लस 6 वीमेन, उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 7 दिन में पूरा करने के लिए मैंने एक साथ ही लिख दिया। 7 दिन में पूरा करने के लिए 4 पुरुष यानी 4 मैन के साथ कितनी महिलाओं को चिपकाया जाना चाहिए? क्या सवाल है यार। 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं लगाई जानी चाहिए? लगा देंगे यार, महिलाओं का तो ऐसा है, अपनी सहेली है, कोई दिक्कत नहीं है, बेचारी बातें मान ही लेती हैं हमारी। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 निम्मा 18, 4 तिया 12 m यानी 6 है। 3 पंजे 15, 6 दूनी 12 यानी कि 3 डब्ल्यू। मैन बटे डब्ल्यू कितना आ गया? 1/2 रख देते हैं यहाँ पे 1/2। तो 4 और 10 14 गुणा 15 बराबर 8। ये निकालना है ना हमें, तो x निकालना है ना यहाँ पे। 4 मैन का मतलब 4 2x, तो आपने देखा 7 से 2 बार कट गया 30। 2x बराबर 26 यानी x 13। क्या भाई 13 आया था किसी बच्चे का उत्तर? 13 आया था, बहुत बच्चों को आया। मजा आ रहा है अब तो यार। पता है मैं सोच के नहीं आया था कि मैं इतने सवाल एक जैसे कराऊंगा, बट मुझे लगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने सवालों का तरीका बदल दिया दोस्त। इतना मैंने आपका ध्यान रखा। सोचो ये सवाल अब आप होमवर्क में कर लेना। CDS 2018 में आया है, CPO 2019 में आया है, सेम सवाल है, होमवर्क में कर लेना। 3 पुरुष 6 लड़के, ये देख लो। CGL प्री 2018 थोड़ा सा अलग है, एक बार देख के बताओ क्या उत्तर हो। देखिए भाई गुलशन भी हमारे साथ है। इस सवाल में क्या है कि एक महिला एक आदमी द्वारा किए गए काम को 3 गुना करती है और एक लड़का एक आदमी द्वारा किए गए काम को आधा करता है। मैंने यहाँ लिखी एक महिला, एक वीमेन, एक मैन और एक बॉय। अगर आधा करता है, मैंने इसके काम को 2 माना, तो ये 1 करता है, और ये 3 गुना करता है तो ये 6 करती है। सही है, 6 करती है। अब इन्होंने कहा है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के। ये अच्छा सवाल है। आप बताओ 3 पुरुष कितना काम करेंगे भाई? 3 पुरुष 3 दूनी 6 काम करेंगे एक दिन में। 4 महिलाएं 24 काम करेंगी। 6 लड़के 6 काम करेंगे। एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है? 36। और ये 6 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया, क्योंकि एक दिन में ये इतना इतना कर रहे हैं। अरे भाई बताओ 3 पुरुष, ये एक पुरुष कर रहा है 6, एक महिला 6 कर रही है, 4 महिलाएं 24 करेंगी, एक पुरुष 2 कर रहा है, 3 पुरुष 6 करेंगे, एक बच्चा 1 कर रहा है, 6 बच्चे 6 करेंगे, तो 36 करेंगे। 6 दिन में काम खत्म कर देते हैं।
अकेले 4 दिन में इस काम को कितनी महिलाएं करेंगी? 4 दिन में करना है, महिलाएं मान लेते हैं x, और एक महिला कितना करती है? 6 एक दिन में। ये देख लो, अब देखा 6 से 6 कट गया, x कितना आ गया? 9 महिलाएं। 9 महिलाएं आ रहा था किसी का? 9 सुधीर का आ रहा है, सुमन सागर का आ रहा है। सुमन सागर और सुधीर दोनों ही इंटेलिजेंट बच्चों में से एक हैं, मैं मानता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं, उससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है। रेस्पेक्ट और इज्जत इतना कर पाना भी हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलिए भाई, ये RW में लिख लीजिए। अच्छा सवाल है, सेम सवाल है, दुगना वाला। ये RW में लिख लीजिए, ऐसे कई सवाल कर चुके हैं। आराम से 1-1.5 मिनट ले लो इस सवाल को करने में। देखो देखो भाई ध्यान से, एक पुरुष, 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में, 2 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को। अब जैसे कुछ सवाल हैं जिनको आप M1 D1 से नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा कि 96, 80, 120 है, तो भाई कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एक पुरुष, एक मैन, 3 वीमेन प्लस 4 बॉय किसी काम को 96 घंटे में करते, 96 घंटे में, ठीक है। उसके बाद 2 मैन प्लस 8 बॉय उसी काम को 80 घंटे में करते हैं, उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जी 2 पुरुष, 2 मैन, 3 वीमेन उसी काम को 120 घंटे में करती है। अच्छा पूछा क्या है हमसे? 5 मैन प्लस 12 बॉय उस काम को कितने में करेंगे? 5 मैन प्लस 12 बॉय उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये बताना, ठीक है। इज इट क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय या किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था मित्र कि 5 मैन और 12 बॉय, 2 मैन और ये सब, अगर मैं 120, 80, 96 का एलसीएम ले लूं तो 480 एलसीएम है। 96 पंच 8, 6, 48 और 120। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को भी यहां तक डाउट है तो बताओ। ये 96 घंटे हो गए, ये 80 घंटे, ये 120, ठीक है। देखो अब जिनसे नहीं हुआ वो देखेंगे इस सवाल को। अब मुझे क्या है ना, मुझे केवल फोकस करना है मैन पे और बॉय पे। मुझे अगर इनकी इफिशियंसी मिल जाए तो बात बन जाएगी कि नहीं। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से एक बात बताना भाई, अगर 2 मैन और 8 बॉय की इफिशियंसी 3 है, तो मैं अगर आधा कर दूं तो यहां से ये कह सकता हूं कि 1 मैन प्लस 4 बॉय की इफिशियंसी 3 होगी। बोलो कह सकता हूं? ये बात कह सकता हूं कि नहीं? 2 मैन 8 बॉय की 6, 1 मैन 4 बॉय की 3 होगी। तो जो ये 1 मैन है, 4 बॉय हैं, अगर इनकी 3 है और टोटल 5 है, तो 3 वीमेन की 2 होगी। ये बात सही है कि नहीं? बताते रहो, देखते रहो, यस लिखते रहो, यस। मैंने कहा 2 मैन 8 बॉय की इफिशियंसी 6, आधा कर दिया, 1 मैन 4 बॉय की कितनी होगी? 3। बोलो होगी कि नहीं? और अगर 1 मैन और 4 बॉय की 3 है तो टोटल 5 है, 3 वीमेन की 2 आ गई। और अगर अब 3 वीमेन की 2 है, ये 2 है, तो फिर 2 मैन की कितनी होगी? 2। ये भी बात तय हो गई। यानी यहां से पता चल गया 2 मैन की 2, यानी एक आदमी की 1 है, तो इसकी इफिशियंसी हो गई जी 5 प्लस। अब आप बताओ, अगर 2 मैन की 2 है, यहां से 2 मैन की 2 है, तो फिर 8 बॉय की कितनी आ गई? 4। यानी बॉय की आधी है इफिशियंसी, तो 12 बॉय की 6, टोटल 11। मिलके कितने दिनों में करेंगे? 480/11, 43 से 7 बटेगा। बोलो भाई, मैं एलसीएम ज्यादा ले लिया। अक्सोए कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो अक्सोए? नाम एक तो तुम्हारा ऐसा है, अक्सोए। अक्सोए इसका मतलब इश्क होए, इश्क होए, अक्सोए। आकाश दौंदियाल नहीं आ रहा आजकल, क्या हमारी क्लास में आकाश दौंदियाल अवेलेबल है?
बोलो बोलो भाई। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, डेड बॉडी बताए, यहां तक कि कुछ भी बताए। सर अगेन रिपीट। देखो दोबारा बता देता हूं, इफिशियंसी वाले से बहुत मुश्किल है कर पाना, इफिशियंसी निकालना दोबारा बता रहा हूं, बट ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने कहा कि 2 मैन और 8 बॉय की इफिशियंसी 6 है, मैंने आधा कर दिया, 1 मैन और 4 बॉय की 3 आ गई। अब 1 मैन और 4 बॉय की अगर 3 है और टोटल 5 है, यानी 3 वीमेन की 2 है। 3 वीमेन की अगर 2 है तो बचे हुए 2 मैन की भी 2 होगी, और अगर 2 मैन की 2 है तो फिर 8 बॉय की 4 होगी। यानी ये पता लग गया आदमी जितने हैं उतनी उनकी इफिशियंसी होती है, लड़के जितने उसकी आधी उनकी इफिशियंसी होती है। तो 8 बॉय की 4 थी तो 12 बॉय की 6, 6 और 5 11, 11 से भाग लगा दिया। आज कौन से जेम्स बॉन्ड को कीबोर्ड पे बिठाया है भाई? मजा आ गया कि नहीं ये बताओ, मजा आया कि नहीं पहले बताओ। चलो थोड़े मुश्किल सवाल करते हैं, कई लड़के हीरो बन रहे थे कि उनको मुश्किल सवाल करने हैं, तो करो करो भाई, लास्ट में मुश्किल सवाल ही करो। आसान तो आपने देख लिए, मुश्किल लेकिन अभी तक पेपर में ज्यादा आए नहीं है, बस ये पिछले वाला आया था वो भी एक बार, बाकी आगे पता नहीं है कब आ जाए कुछ। तो करो मुश्किल, ये वाला करो। एक पुरुष, एक महिला तथा एक लड़का किसी काम को करने से मना कर देता है, तो फिर 15 पुरुष और 24 औरतें और 36 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में निपटा देते। तो कितने पुरुष, 12 औरतें और 6 लड़के एक साथ काम करें कि काम उससे 2 से ही 3/4 गुना है, 30 दिन में पूरा हो जाएगा, प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे, बता दीजिए। ये सवाल बहुत अच्छा था, इन्होंने कहा था कि 15 पुरुष। देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है ना तो हम ये सोचते हैं कि घंटे और दिनों को एक ही बना लेते हैं, ये 8 घंटे है ना, तो इसी को 12 8 96 कर लेते हैं, ताकि लफड़ा ज्यादा नहीं रहेगा। और ये 6 घंटे हैं तो इसी को 180 कर लेते, 180 घंटे कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, 15 पुरुष या 24 औरतें या 36 लड़के प्रतिदिन काम करके एक काम को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि 15 मैन बराबर 24 वीमेन बराबर 36 बॉय, ठीक है। क्लियर है ये बात? 15 मैन और 24 विमेन और 36 बॉय प्रतिदिन काम करके 8 घंटे कर रहे थे 12 दिन में, नहीं मैंने कह दिया 96 घंटे में काम पूरा करते हैं, लेकिन ये बराबर थे। बराबर थे तो हमने कहा भाग लगा देते हैं, 5M बराबर 8W बराबर 12 बॉय, बराबर बराबर क्या होगा, 5 मैन 8W बराबर 12 बॉय बराबर, तो 5 8 12 को अगर इक्वल रखना चाहें तो किस पे रख सकते हैं भाई, 120 ही लिखना पड़ेगा, 120 ही। तो यहां से पता लग जाएगा कि एक आदमी की इफिशियंसी 24, एक की 15 और बॉय की 24 15 10 आ गई इफिशियंसी, ठीक है। क्लियर है? अब मैंने कोई एक पकड़ लिया भाई, 15 पुरुष पकड़े तो 15 पुरुषों की इफिशियंसी कितनी है, 15 गुणा 24, और वो 96 घंटे में एक काम खत्म कर देते हैं। ये तो लिखा हुआ एक काम खत्म कर देते हैं। अब कितने पुरुष 12 औरतों के साथ, कितने पुरुष का मतलब x पुरुष, एक पुरुष 24 काम करता है तो 24x प्लस 12 औरतें 12 गुणा 15 180 काम करेंगे, प्लस 6 लड़के 60 काम करेंगे, इंटू 180 दिनों में काम खत्म होना है, इंटू 180 लिख दिया मैंने, लिख सकता हूँ 180। तो आपने कहा कैसे कैसे कटेगा भाई, मैंने कहा 15 से ही कट गया 12 बार, 12 से 8 बार कट गया, 12 अट्ठे 96, 24 अट्ठे कितना होगा। ये तो नेगेटिव आ रहा है यार उत्तर, नहीं नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने नीचे W2 नहीं लिखा। W2 कितना है जी, 4 दूनी 8 और 3 11/4 है, यही है W2 11/4। तो ये 4 भी जब ऊपर जाएगा तो 2 बार कट जाएगा इससे, तो 24 दूनी 48 गुणा 11 आ गया, 48 गुणा 11, 11 अट्ठे 88 का 8 हासिल 8, 11 चौक
11 चौक 44 और 8 528 बराबर 24x प्लस 180 और 60 240। क्या 24 से कट जाएगी भाई? ये संख्या पूरी कट रही थी, 24 से तो पहले ही कट रही थी। ये 22 आ रहा था और 24 और ये 10 आ रहा था, तो x कितना आ गया यहाँ से? 12। क्या 12 ऑप्शन में है बी ऑप्शन में ये आंसर। एक भी बच्चे का आया 12? एक भी बच्चे का 12 आया? 12 व्यक्ति एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 15 औरतें इसी काम को 6 दिन में पूरा करती हैं। 8 व्यक्तियों ने काम करना शुरू कर देते हैं और काम करने के 2 दिन बाद वे सभी काम करना बंद कर देते हैं। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए कितनी औरतों की आवश्यकता होगी यदि वह कार्य 4 दिन में पूरा करना हो? देखिए 12 व्यक्ति एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 मैन किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं बराबर 15 वीमेन उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ये भी सेम ही है दोनों, तो यानी मैन बटे वीमेन कितना आ गया? 3 पंजे 15 3 चौक 12 3 चौक 12। ठीक है, 8 व्यक्ति काम करना शुरू कर देते हैं और काम करने के 2 दिन बाद वे सभी कार्य करना बंद कर देते हैं। 8 व्यक्ति काम करना शुरू कर देते हैं और काम करने के 2 दिन बाद वे सभी कार्य करना बंद कर देते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी औरतों की आवश्यकता होगी? देखिए 8 पुरुष ने काम शुरू किया। मैं अगर पुरुषों की टर्म में बताऊं, टोटल वर्क निकालना चाहूं, तो आप कहेंगे 12 मैन, एक आदमी 5 करता था और 4 दिन तक पूरा काम खत्म कर देता था, तो काम कितना था? 240। अब 8 व्यक्ति काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद में सभी काम करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब 8 मैन ने, जो कि एक 5 करता है और 2 दिन तक किया, 8 पंजे 40 दूनी 80 काम कर दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी औरतों की आवश्यकता होगी? तो शेष काम बचा कितना है? 240 माइनस 80 160। 4 दिन में पूरा करना है, यानी एक दिन में 40 काम होना चाहिए। आप बताओ, एक महिला 4 काम करती है और 40 काम होना चाहिए, तो महिलाएं कितनी चाहिए? 10। क्या मुश्किल था सवाल करना? मैं पूछना चाहता हूं नवीन साहू, क्या मुश्किल था सवाल होना? ये जैसे एमटीएस में आया हुआ सवाल है तो आरडब्ल्यू में करना है। मैंने पीछे भी लिखा था आरडब्ल्यू, ये भी आरडब्ल्यू में करना है, आरडब्ल्यू में करना है। ये बहुत छोटे छोटे से सवाल है, ये एक एक सेकंड के सवाल हैं, एक एक सेकंड के, इनको भी आपको करना है। एक एक सेकंड के सवाल हैं ये। किसी में स्त्री है, किसी में महिला है। अगले टॉपिक की हमारी कौन से टॉपिक की बात हुई थी भाई? कोई बताएगा बच्चा? अगले हमने किस टॉपिक की बात की थी? ये तो वही सवाल है 15 दिन वाला। एक पुरुष एक महिला एक लड़का 3 4 12 दिन में काम पूरा करते हैं, इसको भी एलसीएम लेके कर सकते हैं। 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में, 4 महिलाएं 48 में, सेम सवाल है। ये सारे सवालों की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। और मैंने एक ट्रिक क्या बताई थी आपको कि जैसे 12 घंटे काम कर रहा है तो हम दिन में भी बदल सकते हैं उसको, अगर दिन और घंटे दोनों साथ में, दोनों को मल्टीप्लाई करके। 10 पुरुष 12 महिलाएं, रत्ती भर का सवाल है, क्या बोलूं इसके बारे में। मैं ये सवाल इसीलिए आपको होमवर्क में दे देता हूं ताकि बच्चों को रहता है कि यार हमें प्रैक्टिस के लिए सवाल मिल गए, और टीम हमारी आपको सॉल्यूशन तो दे ही देती है। ये आपको क्या है, हैंड टू हैंड मिल गया कि अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा, अब आप क्लास के आधा घंटे बाद सारे सवाल खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सवाल हो चुका है, ये काट दे रहा हूं। क्यों काट दे रहा हूं? क्योंकि ये हो चुका है। 43 से ही 7/11 वाला सवाल है, ये सवाल भी पीछे हो चुका है। इसीलिए मैं एक साथ सारे सवाल ले भी आता हूं, जो आपको करने हैं और जो मुझे करने हैं, दोनों को। खत्म, इतने ही सब सवाल थे। अब ये आज 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और एक हम कंप्लीट कर चुके हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अलावा एक हमारा टॉपिक क्या कंप्लीट हो चुका है भाई? एक टाइम एंड वर्क हो चुका है, यानी टीएचडी और टीडब्ल्यू हम खत्म कर चुके हैं। टीएचडी और टीडब्ल्यू इस महीने में टारगेट रहेगा कि मैं परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस तो खत्म कर दूं अर्थमेटिक में, प्रॉफिट लॉस अर्थमेटिक में खत्म कर दूं। उधर एडवांस मैथ से शुरू करें तो एलजेब्रा कंप्लीट कर दें, एलजेब्रा कंप्लीट कर दें।
और अब पढ़ाऊंगा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे। कुछ चीजें ऐसी होंगी पुरानी जिन्हें छोड़ूंगा, वही छोड़ूंगा जिन पे सवाल 6-6 साल हो गए और नहीं आया है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक इस महीने खत्म कर देंगे। हो सकता है ज्यादा भी खत्म हो जाए, बट 3 तो हो ही जाएंगे। तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस बात हुई थी शुरू करने की, नहीं तो परसेंटेज शुरू करता हूँ इसके बाद। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली मुलाकात फिर आपसे होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और प्रैक्टिस देखो करनी पड़ेगी। आप पिछली क्लास में जितने भी बच्चे नहीं आए, जितने भी बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए, उनको सबसे बड़ी दिक्कत है, उनको सबसे बड़ी दिक्कत है जो पिछली क्लास में नहीं आए। तो पूरा टाइम एंड वर्क मैंने जैसे जैसे भी पढ़ाया, जिस जिस तरीके से पढ़ाया, उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलो ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। चलिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।